तो चलिए देखते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का ये पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे। अब देखते हैं 2 क्या दिया हुआ है हमें। 2 में कहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं पहले। ए हमें दिया है 10 और डी हमें दिया है, ये भी 10 ही दिया है। तो इस एपी के प्रथम 4 पद इस प्रकार लिखे जाएंगे। प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद। प्रथम पद तो ए ही हो जाएगा, दूसरा पद होगा ए प्लस डी, तीसरा पद होगा ए प्लस 2d, चौथा पद होगा ए प्लस 3d। ठीक है, इंप्लाइज दैट 10 हो जाएगा, फिर 10 प्लस 10 हो जाएगा। ए और डी की वैल्यू रख रहा हूं क्रमशः। 10 प्लस 2 गुणा 10 हो जाएगा, फिर 10 प्लस 3 गुणा 10 आ जाएगा। इंप्लाइज दैट यहां से 10 आ रहा है, 10 और 10 20 हो जाएंगे, फिर 10 और 20 इधर, 10 यहां से 20 यहां से जुड़कर 30 हो गए, और नेक्स्ट 10 यहां से और 30 यहां से जुड़कर 40 हो गए। तो 10 20 30 40 ये अभीष्ट पद होंगे श्रेणी के, अभीष्ट 4 पद। यही होगा इस पार्ट के लिए आंसर। सेकंड पार्ट में ए का वैल्यू दिया हुआ है हमें -2 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 0। ठीक है, तो अभीष्ट 4 पद लिखेंगे। अभीष्ट 4 पद, तो ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d हो जाएंगे। इंप्लाइज दैट 2 कोमा सॉरी -2 और -2 प्लस 0 हो जाएगा, फिर -2 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, और -2 प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट -2 बचेगा, पहले पद में तो -2 है ही, दूसरे में भी -2, तीसरे में भी -2, चौथे में भी -2, यानी इसके जो चारों पद हैं वे -2 ही रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं और थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, थर्ड पार्ट में यहां देख सकते हैं आप, ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है और डी का वैल्यू -3 दिया हुआ है। तो अब हम एपी के अभीष्ट 4 पद लिखेंगे। एपी के अभीष्ट 4 पद जो होंगे ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। अब सबसे पहले हम a प्लस डी ज्ञात कर लेते हैं। a प्लस डी ये हो जाएगा 4 प्लस -3, यानी 4 -3, और 4 -3 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इसका तीसरा पद a प्लस 2d याद करते हैं। a प्लस 2d ये होगा 4 प्लस 2 इंटू -3,
4 माइनस 6 जो कि -2 होगा। और इसका चौथा पद a प्लस 3d ज्ञात करेंगे जो होगा 4 प्लस 3 इंटू -3 यानी 4 माइनस 9 हो जाएगा। 4 में से 9 घटा दो कितना आएगा? -5 आएगा। तो अभीष्ट चार पद कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। अभीष्ट चार पद 4 फिर 1 फिर -2 और फिर -5। ये हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, आगे चलते हैं। और इसका ये फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए a का वैल्यू दिया गया है इसमें -1 फोर्थ पार्ट में, और d का वैल्यू दिया गया है 1/2। तो सबसे पहले हम a प्लस डी ज्ञात करते हैं जो होगा -1 प्लस 1/2। एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 की गुणा -1 के साथ होगी तो -2 प्लस 1 आएगा, और -2 में से 1 घटकर -1 बचेगा और ये आ जाएगा -1/2। अब हम a प्लस 2d ज्ञात कर लेते हैं, यानी -1 प्लस 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1 बच गए और जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम a प्लस 3d ज्ञात कर लेते हैं जो कि -1 प्लस 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये -1 प्लस 3/2 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम 2 ले लेते हैं, 2 की गुणा -1 के साथ करेंगे, -2 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा और बचेगा हमारे पास 3 में से 2 घटकर 1/2। अब हम लिखते हैं अभीष्ट चार पद। अभीष्ट चार पद, तो अभीष्ट चार पद होंगे। सबसे पहला पद तो -1 है ही, दूसरा पद होता है a प्लस डी यानी -1/2, तीसरा पद होता है a प्लस 2d जो कि 0 है, और चौथा पद होता है a प्लस 3d यानी 1/2। ये अभीष्ट चार पद आ गए हमारे पास, ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है इसका पार्ट 4, पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5, तो 5 देखते हैं इसका। ये रहा। सबसे पहले a प्लस डी ज्ञात करेंगे जो कि -1.25 और प्लस -0.25 हो जाएगा। अब ये -1.25 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 0.25 आ जाएगा, और माइनस माइनस के हैं दोनों इसीलिए क्या होगा, जुड़ जाएंगे, तो ये -1.50 हो जाएगा। इसके बाद a प्लस 2d ज्ञात करते हैं। a प्लस 2d जब ज्ञात करेंगे तो -1.25 है, इसमें हम जोड़ेंगे 2 इंटू डी जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 0.25 हो जाएगा, 2 गुणा 0.25, ये -1.25 और -0.50 हो जाएगा, 25 का दोगुना 50 हो जाएगा, और दोनों माइनस के हैं इसलिए दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़कर आ जाएगा -1.75। ठीक है, इसी प्रकार से a प्लस 3d को ज्ञात करते हैं। a प्लस 3d के लिए -1.25 में ऐड करेंगे 3 इंटू 0.25, -1.25 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 25 या 75 होता है तो इसलिए 0.75 आएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये -2.75
0 आ जाएगा। तो अभीष्ट 4 पद लिखने की बारी आती है। अभीष्ट 4 पद तो वो कुछ इस तरह से होंगे। पहला पद तो वही है -1.25, दूसरा पद आ गया है -1.50, तीसरा पद है -1.75 और चौथा पद है -2.0। तो ये हमारे 4 अभीष्ट पद हैं, इनको लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है, चलिए पहले इसे बोर्ड पर कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। देखिए बहुत सिंपल है, कैसे लिखते हैं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है 3, 1, -1, -2, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड सो ऑन भी दिया है आगे। तो प्रथम पद तो वही होता है जो सबसे पहले रखा होता है, तो प्रथम पद बराबर हो जाएगा 3। वह सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं? सारवंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 का काम कौन कर रहा है? इस श्रेणी में आप देख सकते हैं 1 कर रहा है A2 का काम, और A1 का काम यानी प्रथम पद क्या है? इसमें 3 है। दूसरे में से पहला घटा दिया करो, सारवंतर पता चल जाएगा। तो -2 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो, -5, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पर, आंसर लिख देते हैं -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन दिया हुआ है आगे। तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद तो भाई -5 है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही प्रथम पद है। और सारवंतर की बात करें तो सारवंतर दूसरे पद में से पहले को घटाकर मिलेगा। दूसरा पद है -1, इसमें से घटाएंगे पहला पद जो कि है -5। -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास 5 में से 1 घटकर 4। तो ये आंसर होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। पार्ट थर्ड देखिए, ये शायद अपॉन दिया हुआ होना चाहिए। हाँ, यहाँ अपॉन ही है भाई। ठीक है, ये अपॉन है यहाँ पर 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो बात करें प्रथम पद की, तो प्रथम पद तो 1/3 है इसमें। और बात करें सारवंतर की, तो सारवंतर के लिए दूसरे पद यानी 5/3 में से पहले पद यानी 1/3 को माइनस कर दो, तो 4/3 आ जाएगा। यही आंसर होगा। यहां प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद है यहां 0 पॉइंट है। और सारवंतर की बात करें, सारवंतर हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। अब 7 में से 6 घटा दो, 1 आ जाएगा इधर, और 0.1 यहाँ एज इट इज रहेगा। तो 1.1 होगा इसका सारवंतर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके 4 ही पार्ट थे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पदों को लिखिए। देखिए, हम पिछली एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं, नहीं पिछले क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में,
कि किस तरह से हम दिखाते हैं किसी एपी को या डिसाइड करते हैं कि कोई एपी है या नहीं है, तो उसी तरह से डिसाइड करेंगे। इसके लिए भी क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये पूरा आपके पास, और अब हम इसका पार्ट फर्स्ट लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। ये पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं हम। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो ये जो 2 है ना वो A1 का काम करेगा, ये A2 का काम करेगा, ये A3 का काम करेगा और ये A4 का काम करेगा एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि क्या इनका सार्वंतर बराबर है, यानी प्रत्येक जो दो पद हैं उनके बीच अंतर समान है या नहीं है। तो उसके लिए हमें A2 माइनस A1 ज्ञात करना पड़ेगा, यानी 4 माइनस 2 जो कि 2 आएगा। फिर A3 माइनस A2 ज्ञात करना पड़ेगा, यानी तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तो तीसरे में से दूसरे को घटाकर 8 माइनस 4 आ रहा है जो कि 4 बचेगा। और हम देख रहे हैं कि भाई जब हमने पहले में से दूसरे में से पहले को घटाया तो 2 आया, और जब हमने तीसरे में से दूसरे को घटाया तो 4 आया। इसका मतलब इनमें समान अंतर नहीं है, और जिनमें समान अंतर नहीं होता है वो एपी नहीं होती है। ठीक है, तो लिख देंगे इम्प्लाइज दैट यह एपी नहीं है, और जो एपी नहीं है उसको हमें आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं पे आंसर लिखना है। ठीक है, सेकंड पर आते हैं। सेकंड में हमें A1 कितना दिया है, 2 दिया है। A2 कितना दिया है, 5/2 दिया है। और A3 कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब हम A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं पहले, यानी 5/2 में से 2 घटाएंगे। 5/2, ये एलसीएम ले लिया हमने 2 यहाँ, और इस 2 की 2 में गुणा करा दी जो -4 हो गया। तो ये बचेगा 1/2। अब A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 है 3, A2 है 5/2। ठीक है, ये 2 की गुणा 3 के साथ करवाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 माइनस 5/2 आएगा, और यहाँ भी 1/2 बच जाएगा। ठीक है, 1/2 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इम्प्लाइज दैट यह AP नहीं, सॉरी ये तो इक्वल है ना, इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इम्प्लाइज दैट यह एक AP है। ठीक है, AP है तो हमें इसके आगे के 3 और पद ज्ञात करने होंगे। ठीक है, A4 भी लिख देते हैं यहाँ। A4 कितना है अपने पास, 7/2 है A4। तो अब अगर ये AP है तो इसमें D कितना होगा, यानी सार्वंतर कितना होगा। तो सार्वंतर इसका हो जाएगा D इक्वल्स टू 1/2। ये जो बीच का डिफरेंस होता है ना, यही होता है D का वैल्यू। तो अब हम इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करेंगे। 4 पदों तक हमें पता है श्रेणी क्या है। इसके बाद जो पद हम लिखेंगे यहाँ पर उसको इस प्रकार से लिखेंगे, 5वां पद लिखेंगे A5। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 में D जोड़कर मिलेगा। यही तो होता है ना, समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो अगला पद है उससे पिछले पद में सार्वंतर को जोड़कर मिलता है। तो यहां हमें चौथे पद जो कि हमारे पास क्या था, 7/2 था, 7/2 में 1/2 को जोड़ देना है। 2 तो एलसीएम है, दोनों ओर है, 7 में 1 जुड़कर 8 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तथा छठा पद ज्ञात कर लेते हैं इसका, A6 जो कि A5 में D जोड़कर मिलेगा। दैट मीन्स 4 में
1/2 जोड़कर मिलेगा। अब ये 4 दूनी 8 और एक 9 हो गया जुड़कर, तो 9/2 आ जाएगा। वे 7वां पद A7 ज्ञात कर लेते हैं, जो A6 में D जोड़कर मिलेगा। तो ये = हो जाएगा 9/2 में 1/2 जोड़ दीजिए, तो ये 10/2 हो जाएगा, अर्थात ये 5 हो जाएगा। तो हम अब नीचे लिख सकते हैं कि अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब जो हमें चाहिए थे, अभीष्ट 3 पद, तो ये हो जाएंगे 4, 9/2 और 5। इनको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को देखते हैं इसके। थर्ड पार्ट में जो A1 है वो दिया हुआ है -1.2, A2 दिया हुआ है -3.2, A3 दिया हुआ है -5.2 और A4 दिया हुआ है -7.2। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है। A2 -A1 से -3.2 और इसमें से घटाएंगे -1.2, तो ये -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1.2 आ जाएगा। और घटाएंगे इनको, 2 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, तो ये -2.0 आ जाएगा। फिर हम A3 -A2 ज्ञात कर लेते हैं। A3 कितना है अपने पास, -5.2 है, और A2 कितना है अपने पास, -3.2 है। घटाएंगे इनको, -5.2 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी बचेगा -2.0। तो इम्प्लाइज दैट, सॉरी सिंस लिखेंगे, सिंस A2 -A1 = हो गया है A3 -A2 के, तो इम्प्लाइज दैट यह एक AP है। इम्प्लाइज दैट यह एक AP है। AP है तो अगले 3 पद ज्ञात करने पड़ेंगे, तो कोई नहीं, ज्ञात कर लेते हैं। अब अगला पद A5 होगा, क्योंकि A4 तक तो हमारे पास ऑलरेडी है, और A5 कैसे मिलेगा, A4 में D को ऐड करके मिलेगा। और यहाँ D भी बता देता हूँ, D कितना है यहाँ, -2 है D। तो A4 कितना है अपने पास, -7.2 था। ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है -2, तो ये कितना हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। फिर हम A6 ज्ञात कर लेते हैं। A6 A5 में D को जोड़कर मिलेगा। A5 कितना है अपने पास, 9.2 है, इसमें जोड़ दीजिए -2 को, तो ये 11.2 हो जाएगा। और सिमिलरली अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि A7 कितना आना चाहिए। 2-2 का अंतराल हो रहा है सब में, तो आगे A7 कितना आना चाहिए, -13.2 आना चाहिए। इम्प्लाइज दैट अभीष्ट 3 अन्य पद ये हो जाएंगे -9.2, -11.2 और -13.2। लीजिए, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है आपके सामने। A1 है -10, A2 है -6, A3 है -2 और A4 है 2। ठीक है,
तो A2 माइनस A1 ज्ञात कर लीजिए। -6 और माइनस माइनस +10 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। A3 माइनस A2 ज्ञात कर लीजिए। -2 और माइनस माइनस +6 ये भी 4 हो जाएगा। सिंस हमें यहाँ पर A2 माइनस A1 इक्वल्स टू मिल रहा है A3 माइनस A2 के, इम्प्लाइज दैट यह AP है, और AP है तो D कितना होगा, तथा D बराबर 4 है। अब हम इसके अन्य पद ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि इसका चौथा पद जो है, चौथा पद 2 है, तो A5 ज्ञात करते हैं। अब A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D हो जाएगा। A4 2 है, इसमें 4 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। A6 ज्ञात करते हैं, तो वो A5 प्लस D हो जाएगा। A5 6 है, उसमें 4 और जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए तो ये 10 हो जाएगा। और A7 कैसे मिलेगा, A6 में D जोड़कर, यानी 10 में 4 जोड़कर, जो कि 14 हो जाएगा। तो अभीष्ट 3 अन्य पद हो जाएंगे। अभीष्ट 3 अन्य पद 6, 10 और 14, और इस प्रकार से ये है अपना आंसर। ठीक है, समझे। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 5 और पार्ट 6। पार्ट 5 में A1 का वैल्यू, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, हमें पता है कि पहला पद A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है और चौथा A4 है। तो सीधे ही A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं, यानी 3 प्लस √2 में से ये 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा बच्चों, √2 बचेगा। वह A2 माइनस A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे। A3 कितना है, ये वाला है A3 अपने पास, तो 3 प्लस 2√2, और इसमें से घटा देंगे A2 को, A2 ये है अपने पास, तो 3 प्लस √2 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ से अगर ये ब्रैकेट हटाऊं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, और देख रहे हैं हम 3 से 3 कट रहा है, और 2√2 में से 2√2 में से 1√2 घटा दो तो 1√2 ही बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 जब किया तो वही आया जो A3 माइनस A2 करने से आया, तो इम्प्लाइज दैट यह है एक AP है, तथा इसका जो D है वो कितना है, √2 है, सारवंतर √2 है। तो अब इसका पांचवा पद A5 ज्ञात करते हैं, जो A4 में D जोड़कर मिलता है। A4 कितना है अपने पास, 3 प्लस 3√2 है, तो 3 प्लस 3√2 है, इसमें √2 और जोड़ देंगे तो ये 3 प्लस 4√2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम शुरू से देख लें, अंदाजा लगा लें ऐसे ही। पहले √2 नहीं है, फिर एक बार √2 आया, फिर 2 बार √2 आया, फिर 3 बार √2 आया, और पांचवें पद में 4 बार √2 आया, तो छठे पद में 5 बार √2 आ जाएगा, तो ये 3 प्लस 5 √2 आ जाएगा। वह सातवें पद में 6 बार √2 आ जाएगा, यानी 3 प्लस 6 √2 आ जाएगा। तो ये अपने अभीष्ट पद हो गए, इसलिए इनको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। आ गई समझ बात। यहां पर देखते हैं, पेंसिल का कलर चेंज कर देता है। अभी देखो A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं। A2 अपने पास है 0.22 और A1 अपने पास है 0.2, और 0.2 को हम 0.20 भी लिख सकते हैं। माइनस करेंगे तो देखो 22 में से 20 घटा दो, कितने बचेंगे भाई, 2 बचेंगे ना, तो यहाँ 0.02 बचेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कैसे घटाएंगे हम, 0.22 में से 0.20 घटाएंगे, तो माइनस करने पर यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ
डेसिमल और यहाँ 0, इस तरह बचेगा ये। और A3 माइनस A2 जब करेंगे तो A3 अपने पास है 0.222 और इसमें से हम माइनस करेंगे 0.22 और जब माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 0.002। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने की स्थिति में लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इम्प्लाइज दैट यह AP नहीं है। और जो AP नहीं है उसके आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन यही खत्म होता है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट 6 और पार्ट 7 और 8 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं। A2 कहाँ है, यहाँ देख सकते हैं आप, -4 A2 है इसमें, तो -4 और इसमें से घटा दिया क्या, 0 घटा दिया, तो इसमें से 0 घटा दिया, तो ये कितना हो गया, -4 हो गया। फिर हम A3 माइनस A2 को ज्ञात करते हैं। A3 कितना है अपने पास, -8 है, तो -8 में से मैं घटा दूं किसको, A2 को घटा दूं, यानी -4 को घटा दूं, तो ये यहां से हटाते हैं, नीचे लिखते हैं, -8 + 4 हो जाएगा। और -8 में से 4 को जब जोड़ेंगे हम इसमें तो -4 आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंस यहां पर A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 हो गया और ये जो -4 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट यह एक AP है, यह एक AP है, तथा इसमें जो सारवंतर है D वो -4 है। तो अगले 3 पद क्या होंगे, अगले 3 पद वो इस चौथे पद में सारवंतर को जोड़ दो। ठीक है, कुछ अलग तरीके से बता रहा हूं अब, अगर ये अच्छा लगे तो इससे कर देना, 12 + D, ठीक है, बराबर -12 + -4, -12 और -4 जुड़कर -16 हो जाएंगे। ठीक है, तो -16 हो गया। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 4 बढ़े हैं, पहले -12 थे, अब -16 हो गए, तो 4 आगे बढ़ा दो, -16 + -4 बराबर -20, 4 आगे बढ़ा दो, -20 + -4 बराबर -24। ठीक है, तो अभीष्ट 3 पद क्या हो गए हमारे पास, इसको यहीं से उठा लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, अगले 3 पद हो गए -16 -20 और -24। ठीक है, आंसर आया है, इसीलिए इसको बड़ी इज्जत के साथ संजो कर रख लेंगे। अब ये पार्ट 8 देखते हैं कैसे होगा। देखिए, A2 माइनस A1 -1/2 और -1/2 -1/2 + 1/2 और इक्वल्स टू आ गया 0 के। A3 माइनस A2 भी 0 ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ -1/2 -1/2 है, तो कैलकुलेशन वही रहने वाली है जो फर्स्ट लाइन में हमने कर दी है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 है, इम्प्लाइज दैट यह एक AP है, AP है। AP है तो आगे वाले 3 पद लिखने हैं हमें। आगे वाले 3 पद को कैसे लिखोगे आप, भाई जब सारे ही पद ये आ रहे हैं और सारवंतर 0 आ गया है, तो इसका मतलब आगे वाले 3 पद भी यही रहने वाले हैं। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद
वो भी -1/2, -1/2 और -1/2 ही रहेंगे। जिसका सारवंतर 0 आ जाए उसके सभी पद प्रथम पद जैसे ही होते हैं, प्रथम पद के बराबर ही होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अपना आंसर बन गया। 8 पार्ट फिनिश कर लिए हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के। अब 9th पार्ट देखते हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। ये 9th पार्ट है हमारे पास। तो A2 माइनस A1 याद करते हैं, यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर A3 माइनस A2 याद करते हैं, जो 9 - 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 6। ये तो इक्वल आया ही नहीं, सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इंप्लाइज दैट यह है AP नहीं है। चलिए, इसका किस्सा तो यहीं पे होता है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ A2 और A1 आए हुए हैं पहले से ही, तो ध्यान से मैं यहाँ कैपिटल A2 ले रहा हूँ माइनस कैपिटल A1, तो ये 2A माइनस A आ जाएगा, जो कि A ही होगा। फिर मैं A3 माइनस A2 ले रहा हूँ। A3 3A है और A2 2A है, यहाँ भी A ही आएगा, तो यहाँ पर तो AP बन गई भैया। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा, इम्प्लाइज दैट यह एक AP है जिसमें सारवंतर D जो है वो A के बराबर है। अब इस श्रेणी के या AP के अभीष्ट 3 पद, अभीष्ट या अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या क्या होंगे? देखो, ये जो चौथा पद है इसमें सारवंतर जोड़ दो, तो ये 4A प्लस A हो जाएगा। इससे अगला पद क्या होगा, 4A प्लस 2A हो जाएगा। और इससे अगला पद क्या होगा, 4A प्लस 3A हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे किया हमने ये? एक बार देखो, यहाँ 4A है, इसमें A जोड़ना है, फिर 4A में A को 2 बार जोड़ना है, और फिर 4A में A को 3 बार जोड़ना है, क्योंकि सारवंतर हर बार बढ़ जाता है, एक एक बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, तो ये 5A हो गया, ये 6A हो गया, और ये 7A हो गया। वैसे आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख कर लिख सकते हैं, पहले A है, फिर 2A है, फिर 3A है, फिर 4A है, यानी प्रत्येक अगला पद पिछले में A को बढ़ाकर A को जोड़कर मिल रहा है, तो आगे A जोड़ दीजिए, 5A हो जाएगा, 6A हो जाएगा, 7A हो जाएगा, और इसी तरह से 8A हो जाएगा, 9A हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। चलो भाई, 10 पार्ट हमने कर लिए हैं सोल्व, 11वें पार्ट को सोल्व करते हैं। 11वां पार्ट हम लाते हैं उठाकर पहले अपने बोर्ड पर। ये है अपने पास 11वां पार्ट और 12वां। देखो, यहाँ A2 माइनस A1 अगर प्राप्त करूँ तो वो A² माइनस A होगा। अगर A को कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस A हो जाएगा। ठीक है, और अगर A3 माइनस A1 ज्ञात करता हूँ तो वो A³ माइनस A² हो जाएगा। A² को ले लूँ कॉमन तो ये A माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ना ये 1 तो यहाँ आना चाहिए और A यहाँ आना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है, चूंकि A2 माइनस A1 नोट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। यहाँ क्या आएगा भैया, A2 आएगा यहाँ पर, तो इम्प्लाइज दैट यह AP नहीं है, और जो AP नहीं है उसकी टेंशन हमें आगे लेनी नहीं है। अब हम दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं, दूसरा मतलब 12वां पार्ट सोल्व करते हैं। A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 माइनस A1 इसमें, तो √8 माइनस √8
2 होगा। √8 को 2√2 लिखा जा सकता है और इधर √2 पहले से है, तो 2√2 में से एक √2 माइनस किया तो √2 बच गया। अब a3 माइनस a2 ज्ञात कर लेते हैं। a3 मतलब तीसरा पद, तीसरा पद क्या है, √18 है, तो √18 लिख दिया और माइनस इसमें से दूसरा पद यानी √8 घटा दिया, तो √8 को घटा देता हूं। ठीक है, √8 को 2√2 लिखा जा सकता है और ये जो 18 है इसे 3√2 लिखा जा सकता है। कैसे, समझाता हूं। 18 को 9 गुणा 2 लिख दो, अब 9 तो बाहर जा सकता है ना अंडर से, तो इसलिए ये 3√2 लिखा जा सकता है। अब 3√2 में से √2 घटाओगे तो √2 ही तो मिलेगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 मिल जाएगा, 1 के स्थान पर, यानी √2 लिख दिया हमने। लिखेंगे सिंस a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a2 माइनस a1 है, इम्प्लाइज दैट यह एक AP है जिसका सारवंतर √2 है, इम्प्लाइज दैट d इक्वल्स टू √2 है। अब हम इसका अगला पद ज्ञात करते हैं। अगला पद यानी a5, जो a4 में d को ऐड करके मिलेगा। a4 32 है हमारे पास √ का, इसमें √2 जोड़ दो। ठीक है, 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं और प्लस √2 हो जाएगा। अब ये 5√2 हो गया, 5√2 हो गया। ठीक है, देखो यहां समझाता हूं आपको पहले इसको, कि 5√2 हो गया। अब अगर मैं चाहूं कि इस 5 को मैं अंडर के अंदर पहुंचा दूं तो ये अंदर जाकर वर्ग लिखा जाएगा इसका। 5 का वर्ग 25 होता है गुणा 2, तो अंडर के अंदर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अंडर के अंदर 50 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका अगला पद a6 ज्ञात करते हैं, जो a5 में d जोड़कर मिलता है। a5 5√2 है, इसमें d यानी √2 जोड़ दो, जो 6√2 हो जाएगा और 6 को अंडर के अंदर ले जाओ तो ये 36 हो जाएगा, गुणा में 2 है तो ये √72 हो जाएगा। अब इसके बाद a7 ज्ञात करते हैं। a7 a6 में d जोड़कर मिलता है। a6 6√2 आ रहा था, इसमें √2 और जोड़ दो तो ये 7√2 हो जाए। अब 7 को इस ब्रैकेट के अंदर, सॉरी अंडर के अंदर ले जाऊं तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 गुणा 2 हो जाएगा। 49 दूनी कितने होते हैं, 98 होते हैं, 98। ठीक है, तो अभीष्ट अगले तीन पद, अगले तीन पद ये हो जाएंगे √50, √72 और √98। ठीक है, और ये आंसर आ गया है अपने इन दोनों पार्ट्स का। ठीक है, तो ये कौन से पार्ट थे, 11 और 12। अभी और भी हैं इसमें आगे, तो और देख लेते हैं अभी क्या क्या है हमारे पास। 11 और 12 तो हो गए, आगे 3 पार्ट्स और बचे हुए हैं, तो 3 पार्ट्स में से 2 को कॉपी करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में a2 माइनस a1 ज्ञात करें तो √6 माइनस √3 आएगा। ठीक है, और a2 माइनस a3 ज्ञात करें तो √9 माइनस √6 आएगा। ठीक है, समझे बात को। और ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, तो लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू a3, ये a3 पहले है 2 बाद में है, a3 माइनस a2 के, तो इम्प्लाइज दैट यह है AP नहीं है।
देखिए ज़्यादा संकोच मत कीजिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह ये बराबर नहीं हो सकते। कभी मन में आए कि सर ने ऐसे कैसे लिख दिया कि ये बराबर होते हैं। देखो यहाँ √6 का वैल्यू होता है 2.4 मान लो अभी, और जो √3 होता है हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 1.7। तो इनको घटाओ, 2.4 में से 1.7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 0.7 बचना चाहिए, है ना? 0.7 बच रहा है। अब √9 की वैल्यू 3 होती है और इसकी वैल्यू 2.4 होती है, तो ये -6 बच रहा है ना? तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये इक्वल नहीं आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं, जो कि ये पार्ट नंबर 14। यहाँ a2 माइनस a1 ज्ञात करेंगे तो 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे। अब 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, इसमें से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 ज्ञात करते हैं। a3 कितना है अपने पास? यहाँ देख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा देंगे। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ तो भाई 16 बच रहे हैं। अब चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं आ रहा है a3 माइनस a2 के, तो इम्प्लाइज दैट यह AP नहीं है। और जो AP नहीं है उसकी हमें टेंशन ही नहीं लेनी है, उसके आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने ही नहीं है। और अब हमारा ये लास्ट 15 पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, तो a2 माइनस a1 इसमें भी फटाक से ज्ञात कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि 25 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 24 आ जाएगा। और a3 माइनस a2 ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 49 माइनस 25 हो जाएगा। और दोस्तों ये भी 24 ही आएगा। तो हम देख सकते हैं सिंस यहाँ a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 है, इम्प्लाइज दैट यह एक AP है। और AP है तो इम्प्लाइज दैट D का वैल्यू कितना है इसमें? 24 है। तो अब हम इसके आगे के 3 पदों को ज्ञात करेंगे। A5 को ज्ञात करेंगे, जो होगा A4 प्लस D। A4 देखो कितना है, ये 73 नहीं होना चाहिए, ये 7 की घात 3 होना चाहिए। तो 7 की घात 3 प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड ब्रेक चाहूंगा। इस 73 के लिए मुझे कन्फ्यूजन है, इसको पहले मैं देख लेता हूँ एक बार बुक में। ये 73 ही है दोस्तों, ये 73 ही है। ये 73 ही आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा ये। ठीक है, A6 ज्ञात करते हैं। A5 में D को जोड़कर मिलेगा, यानी 97 में 24 जोड़कर मिलेगा, और 7 और 4 11, 121 हो जाएगा। A7 ज्ञात करते हैं। A6 में D जोड़कर मिलेगा। A6 कितना आया? 121 आया, इसमें 24 जोड़ दो, तो 121 और 24 145 हो जाएगा। तो ये अपने आंसर आ गए हैं, आंसर। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन के इस पार्ट के साथ एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अब हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2, जिसको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास का जो लिंक है अभी आप देखिए स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया होगा।
यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को देख सकते हो। जाते जाते अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।